हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा क्या लेकर जाती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आत्मा क्या है, इसका पता तो आज भी कई वैज्ञानिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे बीच मौजूद कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अपना शरीर त्यागता है तो हम कहते हैं वह आदमी नहीं रहा। पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका शरीर तो हमें वहीं दिख रहा होता है, हमारे सामने। फिर क्या चीज है जो चली गई और अब वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा? दोस्तों, वही सूक्ष्म वस्तु जो शरीर छोड़ के चली गई, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित यानी कि माइग्रेट होती रहती है। ये शरीर किसी भी योनि या स्पीशीज का हो सकता है, लेकिन हमारी वर्तमान आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, इसके लिए दो सबसे जरूरी बातें जिम्मेदार होती हैं, और वो हैं हमारे विचार और कर्म। हर विचार और कर्म जो हम करते हैं उसे संग्रहित किया जाता है। आसान शब्दों में समझे तो उसे इकट्ठा किया जाता है, जो फिर से उभरने और नई शक्ल लेने के लिए तैयार रहता है। जब भी हम कुछ देखते हैं तो हमारे मन में एक लहर सी उठती है। ये लहरें वो विचार ही हैं जो बार बार सोचते रहने से हमारे मन में स्टेबल हो जाती हैं, ठोस हो जाती हैं। फिर चाहे वो विचार सही हो या गलत, या फिर से एक लहर के रूप में, यादों के रूप में उभरने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए ये सभी छापें हमारे मन में होती हैं, और जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो इनका परिणाम हम पर पड़ता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक गेंद होती है और हम में से हर कोई एक बल्ला लेकर उसे हर दिशा में मारता है। गेंद कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, और जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तो बाहर उड़ जाती है। वह क्या लेकर जाती है? उन सभी प्रभावों का परिणाम। यही उसे दिशा देगा। दोस्तों, यही हमारी आत्मा की भी दशा है। जब हम इस शरीर में होते हैं तो उस गेंद पे पड़े प्रभाव के ही समान हम भी अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिससे हमारे विचार और कर्म बनते हैं। फिर जब शरीर मरता है तो आत्मा को कौन दिशा देता है? परिणाम। उन सभी कामों का योग, उन सभी विचारों का योग। अगर परिणाम ऐसा है कि उसे एक नए शरीर की जरूरत है, तो वह उन माता पिता के पास जाएगी जो उसे उस शरीर के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार वह शरीर से शरीर में जाती है, कभी स्वर्ग में और फिर से धरती पर लौटती है, कभी मनुष्य योनि में या कभी निचली योनि में। इसी तरह यह चक्र चलता रहता है जब तक कि वह अपने अनुभव समाप्त न कर ले और पूर्ण चक्र पूरा न कर ले। फिर अगर कभी आत्मा अपनी असली प्रकृति या नेचर को जान लेती है तो वो यह जान लेती है कि वह क्या है, और अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसकी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, वह परिपूर्ण हो जाती हैं, और इसे शारीरिक शरीरों या मानसिक शरीरों के माध्यम से काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अपनी स्वयं की चमक में चमकती है, स्वतंत्र होती है। न जन्म लेने की आवश्यकता, न मरने की। सामान्यतः लोग जीवन की सभी जिम्मेदारियां अपने साथियों या भगवान पर डालते हैं, या फिर किसी भूत को कल्पना करते हैं और कहते हैं कि यह किस्मत है। किस्मत कहाँ है और किस्मत कौन है? हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपनी खुद की किस्मत के निर्माता हैं। कोई और दोषी नहीं है, कोई और प्रशंसा के पात्र भी नहीं है। हवा चल रही है। जिन जहाजों के पाल फैले हुए हैं वे हवा पकड़ते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जिनके पाल नहीं फैले हैं वे हवा नहीं पकड़ते। क्या यह हवा की गलती है? क्या यह ईश्वर की गलती है, जिसकी दया से हवा दिन रात निरंतर चल रही है और जिनकी दया कभी भी नहीं घटती? किसका दोष है कि कुछ लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं? हम अपनी खुद की किस्मत बनाते हैं। सूरज की रोशनी कमजोर हो या मजबूत, दोनों के लिए बराबर चमकती है। इसलिए अपनी खुद की गलतियों का दोष किसी और पर मत डालो। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। कहो, यह दुख जो मैं सहन कर रहा हूं, यह मेरी अपनी गलती है और यही चीज साबित करती है कि इसे केवल मैं ही ठीक कर सकता हूं। जो मैंने बनाया है उसे मैं ही नष्ट कर सकता हूं। जो किसी और ने बनाया है मैं उसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए उठो, साहसी बनो, मजबूत बनो, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जानो कि तुम अपनी किस्मत के निर्माता हो। तुम्हें जो भी ताकत और सहायता चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए अपना भविष्य खुद बनाओ। बीती बातों को बीती बातें ही रहने दो। अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे लिए एक संग्रह रखता है और जैसे बुरे विचार और बुरे कर्म तुम्हारे सामने एक बाघ की तरह आ सकते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमेशा और हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए हजारों एंजल्स की शक्ति के साथ तैयार हैं। अगर हम लाइफ में कॉन्शियस हैं, सतर्क हैं कि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, तो हम इस शरीर का लाभ उठा के आत्मा के रियल नेचर को समझ पाएंगे और उसे इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और फिर जाने कौन सी योनि में जन्म मिले।